श्रीलंका में जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया जनता ने, राष्ट्रपति को भागना पड़ा है, प्रधानमंत्री के घर को भी जला दिया है। तो उसके बहाने से भारत के अंदर रहने वाले जो गद्दार हैं वो मोदी पर निशाना साध रहे हैं, मोदी को टारगेट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से श्रीलंका के राष्ट्रपति को भागना पड़ा ऐसे मोदी को भी भागना पड़ेगा। तो किसी ना किसी बहाने से दुनिया में कुछ भी गलत हो रहा हो तो उसके बहाने से मोदी को टारगेट करना, मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाना, देश के खिलाफ एजेंडा चलाना, ये देशद्रोहियों, इन गद्दारों का यही काम है। ये लोग अब क्या बोल रहे हैं कि भाई श्रीलंका की ऐसी हालत हुई क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों पर अत्याचार किया जा रहा है, इसलिए श्रीलंका की ऐसी हालत हो गई। तो इनका मतलब क्या है, क्योंकि श्रीलंका की ऐसी हालत हो गई, ऐसी भारत की भी ऐसी हालत होगी क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। अब इन दोगलों को देखिए, 1 साल पहले तक यही दोगले बोल रहे थे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल ये सब भारत से भी आगे बढ़ गए, इनकी जीडीपी भारत से भी आगे बढ़ गई, इनमें भारत से भी ज़्यादा सस्ता तेल मिल रहा है। और यही दोगले अब बोल रहे हैं कि भैया श्रीलंका की ऐसी हालत हुई क्यों हुई, क्योंकि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। ये दोगले हैं। इसका मतलब ये जो दोगले बोल रहे थे कि श्रीलंका, पाकिस्तान ये सब भारत से भी आगे बढ़ गए, इनकी जीडीपी भारत से भी आगे बढ़ गए, मतलब झूठ बोल रहे थे ये। तो तुम झूठे तब झूठ बोल रहे थे, तो अभी तुम ये जो बोल रहे हो कि मुस्लिमों को टारगेट करने के कारण ऐसा हुआ, तुम सच बोल रहे हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तुम तब भी झूठे थे, अभी भी झूठे हो। बस किसी भी ना किसी तरह से देश के खिलाफ एजेंडा चलाना, मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाना, बस यही इनका काम रह गया है। श्रीलंका की ऐसी हालत हुई क्यों हुई, एक तो है परिवारवाद, दूसरा है चुनाव जीतने के लिए फ्री की चीज़ें देना, तीसरा है चाइना के ऊपर निर्भरता। मोदी ने इन सब जो थ्रेट हैं उसको, भारत को बचा लिया, इन सब से, परिवारवाद से बचा लिया, फ्री की चीज़ें पूरी तरह से फ्री कर देना, जहाँ पर जिसको ज़रूरत है उसको मकान देना, वो तो ठीक है, राशन देना जिसको ज़रूरत है वो भी, क्योंकि कोरोना के कारण, आर्थिक परेशानी के कारण ऐसा किया, वो ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही फ्री कर देना ये तो देश के लिए घातक है। फिर चाइना के ऊपर निर्भरता, इसको भी मोदी ने बचा लिया, विदेशों के ऊपर निर्भरता कम करके और अपने आत्मनिर्भर बनना, अपने देश के उद्योगपतियों के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाना। तो श्रीलंका की जो हालत हुई है, भारत की भी वही हालत हो जाती, लेकिन मोदी ने श्रीलंका जैसी स्थिति से भारत को बचा लिया।